नमस्कार, प्रणाम। सभी को राधे राधे। बहुत जगह से लोगों का मैसेज आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये करना है, वो करना है। तो आप सभी को बता दूं कि आज बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक है और इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है हम लोगों के प्रति, बिजली विभाग में काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के प्रति, अगर किसी तरह का घोषणा किया जाता है, वेतन बढ़ोतरी में घोषणा किया जाता है, हम लोग का फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले वेतन बढ़ोतरी किया जाए, अन्य सुविधाएं भी साथ में सम्मिलित हो और सबसे पहले वेतन बढ़ोतरी का जो मांग हम लोग का था, उस दिन बैठक में भी हम लोग जो प्रबंधक के साथ जो बैठक था, उस बैठक में भी हम लोग पुरजोर से आवाज़ उठाया था कि वेतन बढ़ोतरी किया जाए। जिस तरह से सारे विभाग में वेतन बढ़ोतरी किया गया है, उसी तरह से यहाँ भी किया जाए। तो उन लोग का कहना यह था कि आप लोग का जो सैलरी है बिहार सरकार में जो श्रम संसाधन विभाग के तहत जो मिनिमम वेज लागू किया गया है, उसके तहत आप लोग का सैलरी दिया जाता है। तो उनके यहाँ आप लोग को बात रखनी चाहिए। हम लोग यह कहना चाहते हैं कि विभाग जब बहाली किया था 2013 में, तो श्रम संसाधन विभाग के तहत हम लोग को सैलरी नहीं दिया जाता था। हम लोग का मानदेय श्रम विभाग के तहत नहीं दिया जाता था। ये एक चाल, सोची समझी चाल के तहत ये अप्रैल 2016 के बाद इस तरह का प्रावधान लाया कि जो श्रम संसाधन का जो मिनिमम वेज है, उसके अधीन हम लोगों का सैलरी उसके अधीन लाया गया है, जो कि यह नहीं होना चाहिए। आप एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर या नगर निगम में काम करने वाले मजदूर या अन्य जगह पे काम करने वाले मजदूर का तुलना आप बिजली विभाग के मजदूर से आप नहीं कर सकते हैं। बिजली विभाग का मजदूर जो होते हैं, बिजली विभाग का जो कर्मी होते हैं, विद्युत कर्मी जो होते हैं, वो हाई स्किल का जॉब करते हैं, हाई स्किल का काम करते हैं। इसलिए इसमें काम करने के लिए बहुत जोखिम उठाना पड़ता है। आपको चालू लाइन में बिजली का मेंटेनेंस करना पड़ता है, बिजली का देख रेख करना पड़ता है, वो भी चालू लाइन में किया जाता है। इसमें नौसिखिए लोगों से काम नहीं हो सकता है, इसके लिए अनुभव चाहिए। और ये हर एक विभाग के तरह ये विभाग नहीं है, इसमें लोगों की जान जाती है। आप बताइए, स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे कर्मचारी है, आज 10 सालों में कितने लोगों का जान गया है? आप बताइए, कृषि विभाग में काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी को 10 सालों में कितना जान गया है? आप बताइए, शिक्षा विभाग में काम कर रहे कर्मचारी 10 सालों में उनका कितना जान गया है? मगर हमारे विभाग बिजली विभाग में 10 साल में कम से कम 4000 से लेकर 4500 तक मानव बल हमारे भाई, हमारे विद्युत कर्मी भाई इस काम को करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं, अपना शहादत दिया है, अपना जान दिया है। तो आप हर एक विभाग का वर्कर अलग और मानव बल का वर्कर अलग। इसीलिए जब पे स्केल की बात की जाती है, तो बिजली विभाग का पे स्केल हर एक विभाग के, बिहार में या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उससे 6% एक्स्ट्रा पैसा देता है बिहार सरकार, या कोई भी केंद्र सरकार चाहे जिसमें हो, हर एक विभाग से 6% अधिक पैसा देता है। इसलिए देता है कि यह हाई रिस्क जोन वाला वर्क है। बिजली विभाग के इतना पैसा कोई भी विभाग में नहीं देता है। जितना पे स्केल से आप बहाली होता है, उसके हिसाब से सबसे अधिक पैसा बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए निर्गत किया गया है। फिर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जो है काम कर रहा है इसमें, उसके साथ आखिर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? उसके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है?
इसलिए सरकार से हम अनुरोध करते हैं, विभाग के जो हेड हैं, जो कंपनी के जो प्रबंधक हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि इसको हर एक विभाग से तुलना ना करें, इसको हर एक विभाग के साथ तुलना ना करें, और जो उचित मांग है उस पे पहल करें, उस पे कार्रवाई करें। और साथ ही साथ हम यह भी कह रहे हैं कि बहुत सारे तो नहीं है, मगर कुछ अधिकारी ऐसे हैं, कुछ एजेंसी ऐसे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपना रौब दिखाने के लिए इन मजदूर भाइयों पर अपना रौब दिखा रहे। अफसरशाही का जो ये है, वो तमगा लगा हुआ है, वो अपना पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, सरकार आते जाते रहेगी, सरकार तो आते जाते रहेगी, मगर आप अपने दायरे में रहकर ही काम कीजिए, कानून के जो दायरे हैं उसके अंडर में ही काम कीजिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप इन लोगों का पालनहार बनिए, ना कि इनके जले पर नमक छिड़कने का काम कीजिए। याद रखिए, ये मजदूर, ये विद्युत कर्मी जो आउटसोर्सिंग के तहत बहाल किए गए हैं बिजली विभाग में, इन लोगों के कारण ही आप लोग मेडल ला रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं कि हमने बिजली विभाग में हर एक घर तक बिजली पहुंचाया है। ये हमारे साथी और हमारे लोगों के बलिदान के बदौलत है। इसलिए आज का जो कैबिनेट मीटिंग है, इसको देख लिया जाए, इसके बाद हम लोग रणनीति बनाएंगे। और सरकार अगर इस पर नहीं किया जाता है, उचित काम नहीं किया जाएगा, तो ये मत भूले कि हम लोग चुप बैठेंगे। याद रखिए, अपनी जवानी इस विभाग को में बर्बाद किए हैं, तो अपनी जवानी बर्बाद किए हैं तो अपनी जान देने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक बात बता देते हैं, इसलिए हम अपनी हक मांग रहे हैं। हम अपनी शांतिपूर्ण तरीके से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी परेशानियों को सुने। हमारे विभाग में जितने लोग मरे हैं उनके बाल बच्चों का दर्द समझें, और समझना पड़ेगा। और जाते जाते हम एक बात बताते हैं कि आज के बाद हम फिर से आप लोगों की सूचना देंगे कि आगे का प्लानिंग कैसे करना है। उससे पहले हम आपसे आग्रह करते हैं, जितने भी भाई, हमारे साथी बंधु भाई बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो देख रहे हैं, कृपया ये जो वीडियो जिस चैनल पर अपलोड होगा उसको कम से कम गति प्रदान कीजिए, उसको कम से कम सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे। और इसी तरह का आवाज़ बुलंद करने के लिए हम विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और अपनी ताकत को सरकार के साथ साझा कीजिए। जय हिंद, जय बिहार, जय विद्युत कर्मी।